राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। हमारे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम लोग जानेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करते हुए कि साइन थीटा को किस रूप में लिखा जाता है। साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रूप में लिखते हैं। कॉस थीटा को बेस बाय हाइपोटेनस के रूप में लिखते हैं। टेन थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस के रूप में लिखते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा के इन्वर्स होता है। तो जो हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है वो हम कोसेक थीटा में जस्ट अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा साइन थीटा के अपोजिट होता है। उसी तरह सेक थीटा कोस थीटा के अपोजिट होता है। उसी तरह कॉट थीटा टेन थीटा के अपोजिट होता है। टेन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानेंगे कि बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को किस तरह से हम दर्शाते हैं। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। पहले हम लेबलिंग कर लेंगे ए बी सी। ये रहा हमारा 90 डिग्री। हम सी के पास एंगल फॉर्म करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एंगल फॉर्म बेस और हाइपोटेनस के बीच में ही होता है, परपेंडिकुलर के बीच में नहीं। अब हम इस ट्रायंगल में अभी ये जानेंगे कि हमारा कौन सा एरिया परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। तो हम जहाँ हमारा एंगल बन रहा है उससे अपोजिट साइड वाले एरिया को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री जहाँ मेरा बन रहा है उसके अपोजिट साइड या फ्रंट साइड एरिया को हाइपोटेनस बोलते हैं। इसी तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही, जैसे हमारा यहाँ पर एंगल एक जगह बना है तो हर क्वेश्चन में एंगल यहीं से फॉर्म हो सकता है, नहीं, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम किसी भी तरह से एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है तो हम पहले लेबलिंग कर लेंगे ए बी और सी। हमारे पास अब यहाँ ए के पास एंगल फॉर्म हो रहा है, तो एंगल फॉर्म हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच में होगा। 90 डिग्री वाले एरिया है उसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, और जहाँ हमारा एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट एक और हम ट्रायंगल से हम समझ सकते हैं कि बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कहाँ दर्शाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम सी के पास हम अपना एंगल फॉर्म करते हैं, तो एंगल के अपोजिट साइड वाले एरिया परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ हमारा 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि साइन थीटा जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ हम थीटा एंगल फॉर्म करते हैं। ये रहा हमारा 90 डिग्री। पहले लेबलिंग कर लेंगे ए बी एंड सी। ये एरिया हमारा 5 है, ये 3 है, ये 4 है। जब हम एंगल यहाँ फॉर्म कर रहे हैं तो एंगल के अपोजिट साइड वाला एरिया परपेंडिकुलर होगा, और हमारा जो 90 डिग्री है उससे अपोजिट वाला एरिया पर हाइपोटेनस होगा। साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखते हैं, तो यह हो रहा हमारा परपेंडिकुलर, और ये रहा हमारा बेस, और ये हाइपोटेनस। इसको एच से डिनोट कर देंगे, इसे पी से डिनोट कर देंगे, इसे बी से डिनोट करेंगे। उसी तरह हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अगले वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।